हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए, हम यहाँ पर नया जो बुक है, बुक तो हमारे पास नहीं है, मतलब तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये पेपर तो हमारा वही है, डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि सेकंड पेपर। ठीक है, लेकिन इसकी जो यूनिट है हमारे पास फिफ्थ यूनिट। ठीक है, 4 यूनिट हो चुकी थी, फिफ्थ यूनिट जो है वो इस बुक में से है। ठीक है, और ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है आंशिक अवकल समीकरण। आंशिक अवकल समीकरण से आपको कुछ समझ में आ रहा है? आपने फर्स्ट ईयर के अंदर जो डिफरेंशियल कैलकुलस हम बुक पढ़ते हैं उसके अंदर चैप्टर है हमारा एक फिफ्थ चैप्टर, और फिफ्थ चैप्टर में हम पार्शियल डिफरेंशियल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम वापस यहाँ पर लेके आ रहे हैं, उससे थोड़ा सा एडवांस में हम पढ़ेंगे इसमें। तो परिभाषा जो है इसकी, यानी कि डेफिनेशन, वो क्या है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन समझेंगे, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे। तो डेफिनेशन समझने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पार्शियल में और जो हमने पढ़ा था पहले वो होता है टोटल, यानी कि संपूर्ण अवकलन, या हम कहें तो नॉर्मल या सरल अवकल समीकरण। तो वहां पर क्या होता है कि आपके पास जैसे dy अपॉन डी एक्स है, dy अपॉन डी एक्स है, और उसमें जो y है, y तो है आपके पास इंडिपेंडेंट। ठीक है, y कैसा है? इंडिपेंडेंट। और x क्या है? सॉरी, y तो है डिपेंडेंट और x है इंडिपेंडेंट। तो हम अगर समीकरण बनाते थे पहले वाले जो हमने पढ़ी थी बुक उसके अंदर, तो उसमें dy अपॉन डी एक्स होता था, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर होता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि एक ही समीकरण के अंदर dy अपॉन डी एक्स भी हो और उसी समीकरण के अंदर dy अपॉन डी जेड भी हो। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता था एक ही समीकरण के अंदर। ठीक है, एक समीकरण में अगर डी अपॉन डी एक्स है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ही होगा। जितनी बार भी अवकलन आए वो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में काम करता था। लेकिन इसके अंदर, यानी कि पार्शियल के अंदर, हम मोर देन वन, एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा लगा लो, वो अधिक दो से ज़्यादा स्वतंत्र चर, यानी कि इंडिपेंडेंट वैल्यू होती थी, इंडिपेंडेंट चर होते थे, उसमें हम लिखते हैं डेल से। जैसे डेल एक्स अपॉन डेल वाई, या डेल एक्स अपॉन डेल जेड प्लस डेल वाई अपॉन डेल जेड, इस तरह का दो हो सकता था। ठीक है, या फिर हम कह सकते थे कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। तो इसमें देखो आप, दोनों दो अलग अलग इंडिपेंडेंट हैं, देखिए एक्स भी है और वाई भी है, राइट। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, डेफिनेशन ले लेते हैं। एक समीकरण तो हम कह सकते हैं कि जिसके अंदर मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन, या कहें तो मोर देन टू, या टू और मोर देन टू। ठीक है, दो या दो से ज्यादा क्या हो? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, जैसे यहाँ पर है। ठीक है, एक समीकरण जिसमें दो या दो से अधिक, इसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र चरों वाले फलन के आंशिक अवकल गुणांक विद्यमान हो। ठीक है, आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। ठीक है, एक समीकरण जिसमें दो या दो से अधिक चरों वाले फलन के आंशिक अवकल गुणांक विद्यमान हो।
ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। क्लियर। तो एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि अगर z जो है वो स्वतंत्र चरों x तथा y का फलन हो, ठीक है, x का और y का फलन हो, अर्थात हमारे पास जो z है ना वो हम किस पास ले सके, f ऑफ एक्स वाई, ठीक है, जो z है उस हम चरों एक्स वाई का फलन हो, यदि हम z बराबर एक्स वाई लिख सकें तो हम क्या कहेंगे कि जैसे x डेल z अपॉन डेल x प्लस y डेल z अपॉन डेल y बराबर एन जेड, ये एक आयलर प्रमेय भी होती है, ठीक है, हमने प्रूफ की हुई है पहले फर्स्ट ईयर के अंदर। तो इस तरीके से समीकरण में आप देख सकते हो x है y है, तो एक ही समीकरण में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो ये समीकरण किस प्रकार की होगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, आ गया, यानी कि एक जो z है वो दोनों का फलन है, x का भी और y का भी, और इस प्रकार की टर्म बन रही है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आ रही है। और एग्जांपल देख लेते हैं इसके, और भी अलग अलग एग्जांपल हैं हमारे पास, जैसे डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो इसके अंदर हमारे पास जो भी टर्म बन रही है, जो भी वैल्यूज आ रही है, उसके लिए x और ये y, ठीक है, तो उसके बाद हम इसको क्या बोल सकते हैं भाई, द मोर देन टू है, टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहे हैं, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, आंशिक अवकल समीकरण, ठीक है। तो अब देखो आंशिक अवकल समीकरण को, आंशिक अवकल समीकरण के लिए निम्न आंशिक अवकल समीकरण या समीकरणों के अध्ययन में निम्न संकेतों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, से P बराबर क्या होता है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है, Q बराबर क्या होता है, डेल जेड अपॉन डेल वाई, और R बराबर क्या होता है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, S बराबर क्या होता है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और T बराबर होता है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और भी हम यहाँ पर इसका करें डबल, तो डेल पी अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, आर, डेल क्यू अपॉन डेल वाई ये हो जाएगा टी, और डेल पी अपॉन डेल वाई या डेल क्यू अपॉन डेल एक्स का उल्टा, इन दोनों का उल्टा है वो इसके बराबर हो जाएगा एस के बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास इस तरह नोटेशंस होते हैं, इस तरह नोटेशन अगर हम नहीं मानेंगे तो पार्शियल में वैल्यूज नहीं आएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो प्रोसेस है यहाँ पर जब हम चले उसमें हमने देखा कि कैसे आपके पास, आप देखिए खुद, पी अगर डेल जेड अपॉन डेल एक्स हो उसको पी लिख सकते हैं, डेल जेड अपॉन डेल वाई हो तो क्यू, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल स्क्वायर हो तो आर, ठीक है, याद रखना जाएगा इसमें, और डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई हो तो एस, और डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर हो तो टी, ठीक है, और इनका भी अगर फॉलो कर दिया हम एक बार तो हो जाएगा आर, और यहाँ जाएगा, यहाँ टी ऑलरेडी हो चुका है तो आज टी नहीं आ सकता, तो सारी रिपीट हो चुकी हैं, यहाँ पर आर भी रिपीट हो चुका है। तो ये आप यहाँ पर जब डेल पी अपॉन डेल एक्स करोगे तो भाई यहाँ पर आप खुद ही डेल जेड अपॉन डेल एक्स का एक बार फिर अपलन करोगे
एक्स के सापेक्ष, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसके बराबर है डेल पी अपॉन डेल एक्स के बराबर, यानी कि आर के बराबर। ठीक है, समझ में आ गई टर्म। तो इस हिसाब से हमारे पास ये चीज़ तो प्रॉपरली हो गई कि कैसे हमने आंशिक अवकल समीकरण को लिखना है और समीकरण होती क्या है, वो जो हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम यहाँ पर कुछ और अलग लेके चल रहे हैं आंशिक अवकल समीकरण के लिए। तो वो है हमारे पास समीकरण की कोटि और उसकी घात। ठीक है, तो आंशिक अवकल समीकरण की कोटि तथा घात। ठीक है, ये टर्म क्या होती है, तो ऑर्डर, कोटि मतलब ऑर्डर, और ये टर्म आप पहले पढ़ चुके हैं, ऑर्डर है ये, और ये क्या है, डिग्री है। ठीक है, ये है डिग्री, और इस ऑर्डर, कोटि मतलब क्या होता है, ऑर्डर होता है। पहले पढ़ चुके हैं कि जितनी बार अवकलन किया जाए उससे हम ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, 2 अवकलन किया जाए तो उसे क्या बोलते हैं हम, 2 ऑर्डर का अवकल समीकरण है। 2 अवकलन किया है, 4 बार किया तो 4 ऑर्डर का अवकल समीकरण है। ठीक है, और उसी की पावर, उसी मैक्सिमम ऑर्डर की जो पावर है उसको क्या बोलते हैं, घात, यानी कि डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी, और डेफिनेशन क्या है, किसी आंशिक अवकल समीकरण, किसी आंशिक अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम आंशिक अवकलज की कोटि को, उस आंशिक अवकल कोटि को उस आंशिक अवकलन की क्या कहते हैं, अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं। ठीक है, किसी भी आंशिक अवकल समीकरण में विद्यमान उच्चतम आंशिक अवकलज की कोटि। ये भी सेम डेफिनेशन है जैसे हमने उसमें पढ़ी थी। ठीक है, ये पार्शियल है और टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें भी सेम यही था प्रोसेस। तो आप इसमें अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ चेंजेस ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, तो फर्क होता है जैसे यहाँ पर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई है, अब इसको आप किस में काउंट करो। ठीक है, वो एक मेन बात होती है आप समझने की, तो वो आपको एग्जाम्पल से बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जैसे अब एग्जाम्पल हमने किया था पहले उसमें, तो आप देख सकते हैं कि ये है आपके पास डेल स्क्वायर जेड अपॉन, या डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर। अब इस तरह का समीकरण है, इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि कितनी बार अवकलन हुआ है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, यहाँ पर भी एक बार हुआ है। इसकी कितनी कोटि का हो गया, 1 कोटि का अवकल समीकरण हो गया, 1 कोटि का अवकल समीकरण, आंशिक अवकल समीकरण कह सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास अगर इसके अलावा हमारे पास जो टर्म है वो, मतलब और एग्जांपल लें तो देखिए आप डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई माइनस के 2 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें आप बता सकते हैं कितने ऑर्डर का ये आंशिक अवकल समीकरण है। तो ये जो है 3 ऑर्डर का, यहाँ पे क्यूब आएगा, तो यहाँ पे 2 और 1 3 हो जाता है, तो ऊपर भी 3 आना चाहिए, और सेम कितना आना चाहिए, 3। ठीक है, यहाँ पे भी 1 है और कितना है, 2 है, राइट। तो ये है 3 ऑर्डर का, 3 कोटि या 3 ऑर्डर का
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, पीडीई है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने 40 का है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम कितनी बार अपलोड किया गया है, एक बार, और मैक्सिमम कितनी बार अपलोड किया जा रहा है, 3 बार, ठीक है। जितनी इसकी पावर होगी उसको ही हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो आप किसी को ले सकते हो, और किसी एक की ज़्यादा हुई तो आप फिर उसको ले लेते, उतनी बार अपलोड हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर दोनों बराबर हैं, तो फिर आपको कोई सा भी एक ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास इस तरह की जो टर्म बनती है उसमें हमें आंशिक अवकल समीकरण के अंदर कोटि और घात पहचाननी है, कोटि कितनी है और घात कितनी है, ठीक है। तो घात की वही डेफिनेशन है, ठीक है, जो कोटि की है पहले जो हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो डिग्री हम यहाँ पे क्या हो सकती है, तो वो है कि किसी आंशिक अवकल समीकरण को आंशिक अवकलजों के संदर्भ में परिमेय तथा पूर्ण बीजीय, ठीक है, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी कि क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए, जो डिग्री है ना उसकी परिमेय संख्या हो, और वो पूर्ण बीजीय, ठीक है, पूर्ण बीजीय बनाने के उपरांत, ठीक है, ये चीज आप बनवाएंगे हम, ठीक है, परिमेय तथा पूर्ण बीजीय बनाने के उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आने वाला सबसे अधिकतम आंशिक अवकल की घात, ठीक है, अधिकतम आंशिक अवकल की जो घात है आने के उपरांत अधिकतम आंशिक अवकल समीकरण, ठीक है, उसकी अधिकतम जो घात है, ठीक है, उसमें आने वाले, ठीक है, उसमें आने वाले अधिकतम आंशिक अवकल समीकरण की अवकलज की घात को आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया आपको, होगा आपको। तो वही है यहाँ पर, और डिग्री की डेफिनेशन वही है जो ऑर्डर डेफिनेशन थी उसके अंदर भी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आराम से आप पढ़िए इसको ध्यान से, जैसे हम यहाँ पर dy/dx का होल स्क्वायर करते हैं प्लस d2y/d² dy करते हैं, बराबर 0 करते हैं, तो यहाँ पर 2 बार अपन किसका हुआ है यहाँ पर, तो ऑर्डर क्या होगा 2, ऑर्डर कितना है इसका 2, इंटू डिग्री है वो ये नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर इसकी पावर में 2 है, इसके अंदर जो वैल्यू है वो कैसी है, सिंगल है, तो इसी की पावर आएगी, ठीक, ऑर्डर कितना है 2 पावर का, और यहाँ पर जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसकी पावर में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।